नमस्कार, आप लोग का स्वागत है लाइव ऑनलाइन क्लासेज में। आज की क्लास में करेंट अफेयर 2 मई 2024 का आपका सेशन है। ठीक है, आप इसको पूरा आपको देखना होगा। आपको 1 से लेकर 15 क्वेश्चन आपको कराया जाएगा। ठीक है, प्रत्येक दिन आपको 5 बजे शाम में 15 क्वेश्चन आपको आता है और इस सेशन को जितना से ज़्यादा शेयर करना होगा और टेलीग्राम व्हाट्सएप जितने हैं उस पर शेयर करें। और प्रत्येक दिन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट 15 क्वेश्चन करेंट अफेयर डेली बाय डेली आपको प्राप्त होगा। और यदि इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि मॉर्निंग में 6 बजे आपको जीएस का प्रत्येक दिन 30 से 35 क्वेश्चन प्रत्येक दिन कराया जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, पहला क्वेश्चन आपका है हाल ही में। ठीक है, हाल ही के मतलब होता है करंट अफेयर है। करंट अफेयर में हाल ही में लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन समझना होगा। राष्ट्रीय प्रसारक, ठीक है, राष्ट्रीय प्रसारक दूरदर्शन डीडी ने अपने ऐतिहासिक फ्लैगशिप लोगों का रंग लाल से बदलकर किस रंग में कर दिया गया है? जो फ्लैग था, डीडी फ्लैग था, किस रंग में बदलकर किस रंग में कर दिया गया है? लाल, पहले रंग लाल में था, उसके बाद बदलकर किस रंग में कर दिया गया है? ऑप्शन ए पीला, ऑप्शन बी नीला, ऑप्शन सी केसरिया, ऑप्शन डी हरा। तो इसका राइट आंसर आपको मालूम है तो कमेंट में लिख सकते हैं, नहीं मालूम है तो आप ध्यानपूर्वक सुनना होगा। आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, ऑप्शन नंबर सी केसरिया इसका राइट आंसर है। राष्ट्रीय प्रसारण दूरदर्शन डीडी ने अपने ऐतिहासिक फ्लैगशिप लोगो का रंग लाल से बदलकर आपको केसरिया में कर दिया गया है। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कच्ची पुड़ी। ठीक है, कच्ची पुड़ी यानी कच्ची पुड़ी नृत्य जो वर्तमान में अप्रचलित होता चला जा रहा है, किस राज्य का एक नृत्य शैली है? किस राज्य का एक नृत्य शैली है? तो आपको ये ध्यान रखना होगा। इस ऑब्जेक्टिव को आप भूल नहीं सकते हैं, जितना आपको अच्छे से याद करवा देंगे। ठीक है, तो पहला आपका ऑप्शन है कर्नाटक, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो इस जो क्वेश्चन है इसको कैसे याद करना है कि आपको जो कच्ची पूड़ी है, ठीक है, कच्चा पूड़ी है जो मतलब आपको आंध्रा आदमी, ठीक है, आंध्रा आदमी यानी लाइन कट गया था तो अंधार में क्या कर रहा था? आंध्रा आदमी छान रहा था कच्चा पूड़ी। ठीक है, पूड़ी छान रहा था, तो उससे क्या हुआ, जब अंधार हो जाएगा तो कच्चा पूड़ी यानी छानते छानते आपको क्या होगा? कच्चा पूड़ी छाना जाएगा, तो आपको आंध्रा आदमी क्या होगा? आंध्र प्रदेश हो जाएगा। इस प्रकार से आपको याद रखना होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, यानी पूड़ी छानते छानते कच्चा निकाल दिया गया है। कौन निकाल दिया? तो आंध्रा आदमी। ठीक है, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है इन्वेस्ट इंडिया ने 2030 तक ई कॉमर्स में कितना वृद्धि का अनुमान लगाया था? यानी 2030 तक में ये अपना अनुमान लगाया है, ये कंफर्म नहीं बताया है कि कितना वृद्धि अनुमान लगाया था। ठीक है, कितना वृद्धि इन्वेस्ट करने पर इंडिया 2030 तक में ई कॉमर्स में कितना वृद्धि का अनुमान लगाया था? तो पहला ऑप्शन है 100 अरब डॉलर, 226 अरब डॉलर, 325 अरब डॉलर, 525 अरब डॉलर। इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा 325 अरब डॉलर ने एक अनुमान लगाया था इन्वेस्ट इंडिया ने। ठीक है, 2030 तक, अभी 2024 आपको चल रहा है, 2024 तक चल रहा है, यानी 6 साल के बाद आपको 325 अरब डॉलर आपको इन्वेस्ट इंडिया तक ई कॉमर्स के लिए वृद्धि का अनुमान लगाया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है कि भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी को नवरत्न का दर्जा दिया गया। इसके साथ ही नवरत्न सार्वजनिक उपक्रमों की कुल संख्या कितनी हो गई? ठीक है, कितनी हो गई थी? जो नवरत्न का सार्वजनिक उपकरणों की कुल संख्या कितनी हो गई? ऑप्शन ए 17, ऑप्शन बी 19, ऑप्शन सी 22, ऑप्शन सी 24। इसका राइट आंसर आपको मालूम है, कमेंट में लिख सकते हैं कि टोटल जो संख्या हो गया था बढ़कर आपको 17 हो गया था। टोटल संख्या कितना हो गया? 17, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 का ए राइट आंसर है। आगे बात करते हैं, इस सेशन को जितना से जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। प्रत्येक दिन आपको 15 करेंट अफेयर डेली बाय डेली, ठीक है, डेली बाय डेली आपको, यदि आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करना है। यदि आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को क्या करना होगा? सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना होगा। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है
क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है किस राज्य की जीना टंस्टन, ठीक है, किस राज्य की जीना टंस्टन को कैब्रिज शिक्षक पुरस्कार के लिए नामित किया गया था? किसके लिए नामित किया गया था? जो शिक्षक पुरस्कार है, शिक्षक पुरस्कार के लिए किसको नामित किया गया था? किस राज्य को? केरल को, गुजरात को, कर्नाटक को या आंध्र प्रदेश को? तो इसका राइट आंसर आपको मालूम है तो कमेंट में लिख सकते हैं। केरल के लिए आपको वो शिक्षक पुरस्कार के लिए नामित किया गया है, ठीक है, केरल के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, 5वां का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, केरल। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है टाटा मोटर्स ने अपने वाणिज्यिक वाहन ग्राहकों और डीलरशिप को वित्त पोषण समाधान प्रदान करने के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया? जो टाटा मोटर्स है, जो टाटा मोटर्स की जो कंपनी है वाणिज्यिक वाहन के लिए, ठीक है, वाणिज्यिक वाहन के लिए ग्राहकों को और डीलरशिप यानी जो खरीदने वाले हैं और उसको जो खरीदने वाले जो डीलरशिप हैं उसके लिए वित्त पोषण समाधान प्रदान करने के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया था? यानी जो टाटा मोटर्स ने है उस किसी बैंक के साथ समझौता किया था। जो पहला बैंक है आपका भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन बी यूनियन बैंक, ऑप्शन सी साउथ इंडियन बैंक, ऑप्शन डी एक्सिस बैंक। आपको मालूम है तो आंसर लिख सकते हैं। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साउथ इंडियन बैंक, साउथ इंडियन बैंक। इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है किस देश की सांसद ने समलैंगिक संबंध को अपराध ठहराने वाला विधेयक पारित किया गया? यानी जो किस देश का सांसद है, यानी कोई देश का सांसद है जो समलैंगिक संबंध को अपराध ठहराने वाला विधेयक पारित किया गया था। तो जो आपका देश है, पहला देश है इराक, दूसरा इंडोनेशिया, तीसरा अमेरिका, चौथा जापान। तो इसका राइट आंसर आपको मालूम है तो कमेंट में लिख सकते हैं। इसका राइट आंसर आपका मालूम हो जाएगा इराक। जो इराक है, जो इसी देश का संसद ने समलैंगिक संबंध का अपराध ठहराने वाला विधेयक पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है सरकार ने किसको नौसेना स्टाफ का अगला प्रमुख नियुक्त किया गया? यानी जो सरकार ने किसको नौसेना स्टाफ का अगला प्रमुख नियुक्त किया गया? ऑप्शन नंबर ए आर हरि कुमार, बिपिन रावत, दिनेश कुमार त्रिपाठी, ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं, डी। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा दिनेश कुमार त्रिपाठी को अगला प्रमुख नियुक्त कर दिया गया था। नौसेना को स्टाफ का अगला प्रमुख नियुक्त किया गया दिनेश कुमार त्रिपाठी का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। जो आपका 9 क्वेश्चन है, 9 क्वेश्चन में बता रहा है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? जो भारतीय प्रतिभूति का विनिमय बोर्ड जो इसका नाम है शॉर्ट में SEBI, ठीक है, जो इसका मुख्यालय कहाँ अवस्थित है, कहाँ इसका अवस्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी अहमदाबाद। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, मालूम है तो कमेंट में लिख सकते हैं मुंबई, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। जो मुंबई है, जो भारत की प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड का मुख्यालय मुंबई में अवस्थित किया गया था। कहाँ किया गया था? तो मुंबई में अवस्थित किया गया है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपका अपर्यटक, ठीक है, अति पर्यटक ने लड़ने वाला नवीनतम यूरोपीय शहर कौन सा बना है? जो अति पर्यटक का लड़ने वाला नवीनतम यूरोपीय शहर कौन सा बना है? तो पहला शहर का नाम है लॉस एंजिल्स, लंदन, मिलान, ताइवान, ठीक है, ताइवान है, मिलान है, लंदन है और लॉस एंजिल्स है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मिलान में यूरोपीय शहर में कौन सा शहर बना? तो मिलान बना था। कौन सा शहर बना? तो मिलान शहर बना था। क्वेश्चन नंबर 10 का इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है वित्त वर्ष 2024 में भारत का फार्मास्यूटिकल निर्यात कितने प्रतिशत बढ़कर 28 बिलियन डॉलर हो गया? यानी 2024 में भारत का जो निर्यात प्रतिशत है बढ़कर 28 बिलियन डॉलर, ठीक है, जो होता है 1000 लाख, ठीक है, 1000 लाख डॉलर होता है ना, उसी प्रकार से बिलियन डॉलर बोल रहा है कि 28 बिलियन डॉलर हो गया था बढ़कर। तो 0.5% है, ऑप्शन बी 6%, ऑप्शन सी 10%, ऑप्शन डी
15%। इसका राइट आंसर क्या है कमेंट में लिख सकते हैं। आंसर इसका सी नंबर है, 10% बढ़कर हो गया था। कितना हुआ 10%। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो आपका सी है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है भारतीय ऐतिहासिक रिकॉर्ड आयोग ने अपना लोगों को आदर्श वाक्य बदला है या किस मंत्रालय के तहत आता है। जो भारतीय ऐतिहासिक रिकॉर्ड में आयोग ने अपना लोगों का आदेश वाक्य बदला है यह किस मंत्रालय के तहत आता है। नीति आयोग या जल शक्ति मंत्रालय के अंदर आता है या संस्कृति के मंत्रालय के अंदर या रक्षा मंत्रालय के अंदर। तो ये आपका आंसर है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, संस्कृति मंत्रालय के अंदर आता है। ठीक है, संस्कृति मंत्रालय के अंदर आता है। इसका राइट आंसर सी नंबर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में बोल रहा है कि आईपी सुरक्षा, ठीक है, आईपी सुरक्षा के अमेरिका ने किस देश को अपनी प्राथमिक निगरानी सूची को शामिल किया है। जो आईपी सुरक्षा है, आईपी सुरक्षा के लिए अमेरिका ने किस देश की अपनी प्राथमिक निगरानी सूची में शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर ए कनाडा, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी इजराइल। तो जो सूची में शामिल किया गया था आईपी सुरक्षा के लिए अमेरिका ने जो देश का प्राथमिक निगरानी को सूची शामिल किया गया है, जो अपना ही देश है भारत। ठीक है, भारत को ही ये सूची में शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में बोल रहा प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। तो आपको हाल ही फिलहाल में मालूम होगा कि 1 मई को ही मजदूर दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। सबको मालूम है कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 मई को मनाया जाता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 बोल रहा है कि ब्रू या यांग समुदाय पूर्वोत्तर भारत के मूल निवासी हैं, जो कि मुख्यतः कौन कौन से राज्य में रहते हैं, यानी कौन कौन से राज्य में रहते हैं। पहला आपका त्रिपुरा, मिजोरम, असम या उपयुक्त सभी। तो आपको ये जो कौन कौन से राज्य में रहते हैं, त्रिपुरा में भी रहते हैं, मिजोरम में भी रहते हैं, असम में भी रहते हैं। ठीक है, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको 250 क्वेश्चन करा दिया गया है। ठीक है, इस सेशन को जितना से जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं और इस चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और यदि फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर ले। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। मॉर्निंग में आपको मिलेंगे 6 बजे आपको बायो की क्लास में। जय हिंद, जय भारत।